हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टर अमेजिंग ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चे 8 बजे स्कूल चले गए। सभी लोग घर के। कल मेरी वीडियो नहीं आई थी फ्रेंड, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं अपने बच्चों के क्राफ्ट में थोड़ा व्यस्त थी। हालांकि क्राफ्ट तो बच्चे ही कर रहे थे, पर उन लोग को लगता है कि मम्मी देख रही है, तो हम लोग आसानी से उनको तारीफ़ की और कहा कि ये बच्चों ने रियली रेडीमेड लाने से अच्छा बच्चों ने मेहनत की है। और इस तरह के प्रोजेक्ट पे बच्चों को ज़्यादातर नंबर मिलते हैं जो बच्चे खुद से करते हैं। ये बच्चे, मेरे बच्चों ने खुद से किया है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ कर्टन्स लगे हैं और ये सजावट के कुछ सामान, कुछ चीज़ें लगी हैं और बाकी क्राफ्ट पेपर लगा है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अब आफ्टरनून के काम शुरू हो चुके हैं और ये मेरा किचन है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिक और ट्रिप्स लेके आई हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। मेरे तो बहुत ही काम आती है। अब आप लोग यूज़ करके बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग के काम आती है कि नहीं। मेरी पहली ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग प्याज छीलने लगते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं और हमें बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप प्याज को छीलें, जब भी आप प्याज को छीलने के बाद आधे घंटे के लिए आप उसको बीच में से चाहे कट लगा दीजिए या आप दो पार्ट में आप उसे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप उसको पानी में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे आपकी आंखों से आंसू कभी नहीं आएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आजकल नए सर्दी का मौसम है तो नए आलू आना स्टार्ट हो गए हैं और नए आलू को जब हम लोग चाकू के हेल्प से उसे छीलते हैं, उसकी स्किन, आजकल स्किन बहुत ही पतली होती है जो आसानी से आपको निकल जाती है, जिससे हमारे सिर्फ स्किन ही निकलती है और हमारे आलू वेस्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह का चाकू यूज करिए, जिससे चाकू छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके हम छिलके निकाल लेते हैं तो हमारे हाथों की हालत कुछ बहुत ही गंदी सी हो जाती है जो देखने लायक नहीं रह जाता है। उसके लिए ये मेरी एक और ट्रिक है। आप अपने एक हाथों में जिस हाथ से आलू पकड़ेंगे उस हाथ को अपनी थैली से रैप कर लीजिए। या तो प्लास्टिक के ग्लव्स मिलते हैं यहाँ पे, या ग्लव्स का यूज करिए, या तो अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप इन पॉलीथीन्स को हाथों में पहन लीजिए। उसके बाद से आलू क्लीन करिए, छिलके निकालिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। मैं तो इसी से करती हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। मैं अपने सारे काम ज़्यादातर जुगाड़ से ही करती हूँ। और आप देख रहे होंगे, बहुत ही आसानी से दिख पा रहा है साफ एकदम। ये पेंट की बाल्टियां हैं जो बड़ी बड़ी हमको मिलती हैं घरों में, हम लोग पेंट कराते हैं ना। घर तो खराब हो जाते हैं पर पेंट की बाल्टियां तो कभी इतनी मजबूती होती है कि वो कभी टूटने का नाम नहीं लेता है। उस बाल्टियों को हम लोग आटा रखने के लिए काम में ला सकते हैं। और मैं तो बहुत सारी चीजें अपनी सारी इसी में इकट्ठा करके रखती हूँ। देखिए, मैं तो अपनी बहुत सारी चीजों को इसी में इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। देखिए, जैसे जो भी चीजें हो इधर उधर फेंकने से अच्छा, डब्बे में भरने से अच्छा है कि आप इसमें रखे रहोगे तो आपकी चीजें बहुत ही सेफ रहेंगी। और सेकंड चीज ये है, सेफ तो रहेंगी ही, उसके बावजूद इसमें आपका जो हम किचन में जब खाना बनाते हैं तो तेल उड़ता है, जिससे चीज़ें, बॉटल्स, जार सब चिपचिपी सी हो जाती। वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी पड़ेगी और आपको कम मेहनत में अच्छे और ज़्यादा, आपका किचन भी ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगेगा और कम मेहनत में आप बहुत ही आसानी से, और जब भी ये गंदे हो, कम समय में कम काम में बहुत ही आसानी से आप इसे साफ कर सकते हैं। आपकी सारी मेहनत बच जाएगी। गर्म पानी और उसको सोडा डालो, नींबू डालो, फिर उससे रगड़ो। इन सब चीज़ों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर, अक्सर हम अपनी चीज़ों को अपने घर में इस तरह फैला देते हैं कि फिर हम एक चीज़ निकालते हैं, 2-4 चीज़ गिर जाती है।
तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो इन सब जुगाड़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इन बाल्टियों में देखिए मैं सारी चीज़ें अपनी इन बाल्टियों के अंदर ही रखती हूँ। एक बाल्टी है, देखिए, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी सारी चीज़ों को बाल्टियों में ही रखे रहती हूँ, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती तो हम बाल्टी में से निकालते हैं और बाल्टी में से ही यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है, जैसे चीनी हुआ, जैसे शुगर हुआ, हम लोग एक साथ में अब रोज रोज 1 पाव या आधा किलो तो नहीं ले आएंगे ना, एक साथ में डब्बे में रख लेते हैं बाकी चीज़ों को। देखिए कम क्वांटिटी में, थोड़ी जितनी हमको ज़रूरत हो उस क्वांटिटी में हम इन बॉर्नवीटा, ये मेरे बॉर्नवीटा के सच बोलिए तो सही मायनों में हम लोग ही हैं जो इन चीज़ों का सही तरह से यूज़ कर पाते हैं। पहले बॉर्नवीटा बच्चे पीते हैं, उसके बाद खाली होने के बाद हम इसके अंदर नमक, चाय पत्ती, हल्दी और चीनी वगैरह सारी चीज़ें हम अपना इन डब्बों में स्टोर करते हैं। मैं तो ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों से अपने चीज़ों को खरीदती नहीं हूँ, अपने घर को अपने जुगाड़ के से इससे ही चलाती हूँ। फ्रेंड, आप भी ऐसा करके देखिए, जिससे आपके पैसों के साथ साथ आपके समय की भी बहुत बचत होगी। अगर आप अपनी चीज़ों को इस तरह के कंटेनर में, बाल्टियों में भर के रखेंगे, अपने किचन को ज़्यादा कंजेस्टेड मत करिए। कंजेस्टेड न करने से आपके बहुत फायदे हैं, ताकि आपको अपना समय इसमें किचन में ज़्यादा ना वेस्ट करना पड़े। आपको जितनी ज़रूरत हो उन चीज़ों को बस छोटे छोटे कंटेनर में रख लीजिए। बाकी चीज़ों को ऐसे इसी तो आप कहीं भी कोने में एक के ऊपर एक करके बाल्टी में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक लाइक, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा, और एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आज की वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए हैक के साथ।